एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव, ठीक है। दो दो लेंस को मैं ले लेता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस को और एक कॉनकेव लेंस को ले लेता हूं। अच्छा, ये भी चॉइस बता दीजिए कि कौन सा पहले रखूं, कौन सा वाला पहले रखूं और कौन सा बाद में रखूं, बोलो। कॉनकेव पहले रखा जाए, कॉनकेव लेंस पहले रखा जाए, यानी ऑब्जेक्ट की साइड कॉनकेव लेंस रखा जाए और फिर कॉन्वेक्स रखा जाए, बिल्कुल ठीक है। ये आपका बना कॉनकेव लेंस। लेंस कॉम्बिनेशन पर खूब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल, और बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होता है, और बिल्कुल टोटल पूरे के पूरे नंबर इसमें मिल जाते हैं, बटे के बटे पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। एक और लेंस ले लूं मैं, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। डिस्टेंस भी मैटर करती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी। एक न्यूमेरिकल बना लेता हूं मैं फर्जी, एक फर्जी न्यूमेरिकल बना लेते हैं अभी। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ओके। एक की फोकल लेंथ कितनी लूं, -10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर, दोनों की डिफरेंट ले लिए, करेक्ट। अब आपसे कहा गया कि इस कॉनकेव लेंस के सामने, इस कॉनकेव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पर, सारी सारी मैं मेजरमेंट फर्जी ले रहा हूं, 30 सेंटीमीटर पर। अब इस कॉम्बिनेशन से कहां आपकी फाइनल इमेज बनेगी, इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस मैं ले रहा हूं 5 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉनकेव लेंस -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस +15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी और किस साइज की बनेगी, वो भी साइज तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे एक बार डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड हो जाए तो। पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। लेंस फॉर्मूला, सबसे पहली बात तो लेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला कितना है, 1/f = 1/v - 1/u। चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों के लिए आपका सेम फॉर्मूला है, ठीक है। कोई भी लेंस हो, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, सेम फॉर्मूला आपका है। अब कॉनकेव लेंस के लिए, फॉर कॉनकेव लेंस के लिए देखिएगा जरा ध्यान से, लिख लेते हैं पहले। f = -10 है और u कितना है, -30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ इसकी कितनी, -10 सेंटीमीटर। लेंस फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/-10 इक्वल। अच्छा, एक मिस्टेक और है आप सबकी, आप में से ज्यादातर की मिस्टेक होती है। आपसे मेरा मतलब है स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। क्या मिस्टेक होती है कि ये फॉर्मूला है माइंड में, आपके सीधे सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जबकि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लिख देने के ही आधा नंबर होता है। बोर्ड में साफ लिखा हुआ आता है, गिव हाफ मार्क फॉर राइटिंग फॉर्मूला, गिव हाफ मार्क फॉर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, गिव हाफ मार्क फॉर कैलकुलेशन। तो अगर आपने फॉर्मूला लिखना से छोड़ दिया जबकि आपको पता था फॉर्मूला, तो आधा नंबर तो खत्म हो जाएगा। तो 1/v आपको फाइंड करना है, 1/u कितना है, -30 है, ठीक है। तो 1/v आपने एक साइड लिया और ये +1/30 हो गया, दूसरी साइड लेके जाओगे तो बनेगा -1/10 -1/30। एलसीएम इसका 30 आया, -3 -1 -4/30। तो v इक्वल्स हो गया कितना, -7.5 सेंटीमीटर। और ध्यान रखना ये कहां से आया, फ्रॉम कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस आया। अब क्या करो आप,
कि ये जो v बनी है, ये जो v आपका आया -7.5, इसे यहां कहीं बना लो। ये आपका आ गया, कितना आ गया, ये v आ गया कितना, 7.5। अब इस ऑब्जेक्ट को, अब सिंपल सी बात है, ये जो इमेज बनी है फर्स्ट लेंस से, इसे आपने ऑब्जेक्ट कंसीडर करना सेकंड लेंस के लिए, ठीक है। बीच में ये लेंस वेंस अला बला से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास क्या कंडीशन बनी है कि लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और उससे 7.5 ये रही और 5 ये रही, कितने 12.5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपके लिए फॉर कॉन्वेक्स लेंस एफ कितना है आपका, +15, और अब यू कितना है, यू है आपका 7.5 + 5 कितना हो गया, -12.5 सेंटीमीटर। तो लगा दीजिए फॉर्मूले में, 1/+15 इक्वल्स 1/v माइनस 1/-12.5। हाँ, अब एक बात और देखो ध्यान से, इसी में अगर कुछ कंडीशन ऐसी बनती कि ये इमेज आती आपकी पॉजिटिव में, डिस्टेंस आता और यहां आ जाती इमेज, समझ रहे हो। अभी तो ये कॉनकेव लेंस था, आसान कंडीशन बन गई आपकी ऑब्जेक्ट के साथ में ही है, लेकिन अगर ये कॉन्वेक्स लेंस पहले होता तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि आपकी जो इमेज की डिस्टेंस है वो ये 7.5 यहां से आ जाती, 7.5, अभी तो 7.5 कहाँ गई, ये पीछे गई लेंस के, अब आ जाती पॉजिटिव में यहाँ। तो फिर उस टाइम अगर आपकी ये इमेज यहां बनती, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये जो यू है ये आपका प्लस लिखा जाता। समझ रहे हो बात को, जहां जो है उसी के हिसाब से करना, अपना दिमाग नहीं लड़ाना बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपके इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आप चलोगे तो कैसे लिखा जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन अभी तो कैसा निगेटिव है ये। तो यहां से अब आपका v कितना बन जाएगा, 1/v इक्वल्स 1/15 माइनस 1/12.5, और लेकर के इसमें आंसर फाइंड कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। लेकिन ध्यान रखना कि वो किसके रेस्पेक्ट में है, इस कॉन्वेक्स लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के रेस्पेक्ट में आएगी, चाहे वो यहां आए या कहीं भी आए। तो फाइनल इमेज में आंसर लिखते टाइम आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये इमेज किसके रेस्पेक्ट में है, डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में है, ये कॉन्वेक्स लेंस के। अच्छा, साइज कैसे फाइंड करोगे, सिंपल सी बात है, पहले कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए साइज फाइंड कर लो इसका, जो भी साइज इसका आ जाए, फिर उस साइज को आप ले लीजिए, किसके, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ले लीजिए, इमेज का, फाइनल इमेज का साइज आपका बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यही काम आपको करना है अगर एक लेंस और एक मिरर आ जाए। दो मिरर का क्वेश्चन कभी नहीं आता, एक लेंस के साथ एक मिरर आ जाए, तो मिरर अगर पहले रखा हुआ है तो अब मिरर के से इमेज निकाल लो, उस इमेज को अगले के लिए काम कर लो। एग्जाम में कॉम्बिनेशन ऐसा भी आ चुका है जिसमें कि आपके 3 लेंस दिए हुए थे, 2 बार आ चुका क्वेश्चन एग्जाम में, जिसमें कि आपको 3 लेंस दिए हुए हैं। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, पहले लेंस से कंसीडर कीजिए, इमेज निकालिए, उस इमेज को ले लीजिए, दूसरे लेंस का लिए ऑब्जेक्ट, फिर इमेज निकाल लीजिए, उसकी जो भी इमेज जहां भी जैसी बने, देखने में चाहे कितना भी उल्टा अटपटा लग रहा हो, क्योंकि जी सेकंड वाले की तो इमेज इन्फिनिटी पर बन के बनने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसे आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, किसके लिए, थर्ड वाले की। 3 लेंस के लिए भी एग्जाम में आ चुका है, एक एक करके लेते चले जाओ, कोई डिफरेंस नहीं, कोई मैटर नहीं, ठीक है।